राहुल पेड़ के नीचे बैठा है और ख्यालों में खोया है। उसके चेहरे पर लालच भरे भाव हैं। पूजा वहां से गुजर रही है। पूजा हंसते हुए कहती है, क्या बात है राहुल भैया, सुबह सुबह हवा में मुंह चला रहे हो, मक्खियां उड़ा रहे हो क्या? राहुल चौंक कर कहता है, अरे पूजा, मक्खी नहीं, मैं तो परसों होने वाले गांव के भोज के सपने देख रहा हूँ। शंभू काका के हाथों की वो खस्ता कचौड़ी और तीखी आलू की सब्जी, आहा, सोच कर ही पेट में चूहे डांस करने लगे हैं। पूजा चेहरा उदास करके कहती है, डांस बंद कर दो राहुल भैया, इस बार भोज में काका कचौड़ी सब्जी नहीं बनवा रहे, बूंदी और पूड़ी बनेगी बस। क्या? ये कैसा मजाक है? काका की कचौड़ी के बिना भोज वैसा ही है जैसे बिना इंजन की गाड़ी, पर क्यों नहीं बना रहे? तभी शंभू काका वहाँ से आते हैं। उनके सीधे हाथ में कपड़े की पट्टी बंधी है और हाथ गले से लटका हुआ है। शंभू काका थोड़े गुस्से में कहते, क्योंकि इंजन का एक पहिया टूट गया है नालायक, कल रात सीढ़ियों से फिसल गया, हाथ में ऐसी मोच आई है कि कलछी उठाना तो दूर, मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। राहुल रोने वाले चेहरे के साथ कहता है, हे भगवान, ये मोच आपको आज ही आनी थी काका, अब मेरा क्या होगा? शंभू काका मुंह बनाते हुए कहते, मोच मेरे हाथ में आई है और दर्द तेरे पेट में हो रहा है, चुपचाप पूड़ी खा लेना इस बार। मैं अपनी कचौड़ी की रेसिपी किसी ऐरे गहरे को देकर उसे खराब नहीं होने दूंगा। शंभू काका चारपाई पर बैठे हैं। राहुल उनके पैर दबाने की कोशिश कर रहा है। शंभू काका पैर पीछे खींच रहे हैं। काका, ओ मेरे प्यारे शंभू काका, मान जाइए ना। शंभू काका पैर खींचते हुए कहते, अरे दूर हट, क्या मक्खन लगा रहा है? मैंने कह दिया ना, कचौड़ी नहीं बनेगी। काका, बस आप खटिया पर बैठकर हुक्म चलाइएगा, ये राहुल आपके हाथ बनेगा। मैं गूंथूंगा मैदा, मैं तलूंगा कचौड़ियाँ, आपकी रेसिपी पर खरोंच भी नहीं आने दूंगा। बस मुझे अपनी कचौड़ी का चेला बना लीजिए। पूजा अंदर से आती है और राहुल की बातें सुनकर मुस्कुराती है। काका, राहुल भैया सही तो कह रहे हैं, आप बस खड़े होकर बता देना, वैसे भी पूरा गांव आपकी कचौड़ियों का इंतजार कर रहा है। काका कुछ देर सोचकर राहुल को घूरते हुए कहते, ठीक है, पर कान खुलकर सुन ले पेटू, मेरी रसोई में गड़बड़ की तो गर्म चिमटे से तेरी आरती उतारूंगा। कल सुबह 4 बजे रसोई में हाजिर हो जाना। राहुल तो खुशी से उछल पड़ता है। जय हो काका की। 4 बजे क्या, मैं तो रात को रसोई में ही सो जाऊंगा। रसोई में बहुत सारे बर्तन हैं। राहुल पसीने से लथपथ होकर एक बड़े बर्तन में मैदा गूंथ रहा है। शंभू काका कुर्सी पर बैठे हाथ में छड़ी लिए रिंग मास्टर की तरह निर्देश दे रहे हैं। अरे हल्के हाथ से गूंद, ये मैदा है, तेरे दुश्मन का मुंह नहीं जो इतनी जोर से मुक्के मार रहा है। और वो सौंफ आधी कूट कर डालना, पूरी डाल दी तो स्वाद का कबाड़ा हो जाएगा। राहुल हाँफते हुए कहता है, काका, मेरे हाथ जवाब दे गए हैं, कितनी मेहनत है इसमें। मैं तो सोचता था कि कचौड़ी बस कढ़ाई में छलांग लगाती है और बन जाती है। शंभू काका हंसते हुए कहते, स्वाद मेहनत से ही आता है। चल अब मसालों का डब्बा ला, उसमें एक छोटी लाल डिब्बी होगी पहाड़ी हींग की, वो कचौड़ी की जान है। राहुल डब्बा लाता है। पूजा डिब्बी खोलकर दे देती है। काका, ये डिब्बी तो खाली है, पहाड़ी हींग तो खत्म हो गई लगता। राहुल लापरवाही से कहता है, अरे तो क्या हुआ पूजा, बाजार से वो सादे वाली 10 रुपए की हींग ले आते हैं। हींग हींग ही तो होती है, कौन सा किसी को पता चलेगा, खुशबू ही तो लानी है। अचानक शंभू काका का चेहरा सख्त हो जाता है। वे बहुत गंभीर होकर और थोड़े भावुक हो जाते हैं। पता चले ना चले, मुझे पता चलेगा राहुल। रसोई का चूल्हा बुझा दो, अब कोई कचौड़ी नहीं बनेगी। राहुल हैरानी से कहता है, अरे बस एक जरा सी हींग के लिए इतना बड़ा बवाल? काका, आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, गांव वाले क्या कहेंगे? शंभू काका गुस्से और दुख से कहते हैं, जो कहना है कहने दे, तू बाहर निकल मेरी रसोई से। जिसे खाने की कद्र नहीं, वो मेरी कचौड़ी नहीं बना सकता, जा यहाँ से। राहुल सहम जाता है और सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूजा चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। राहुल बरामदे की सीढ़ियों पर उदास बैठा है। पूजा एक गिलास पानी लेकर आती है और उसके पास ही बैठ जाती है। राहुल निराश आवाज में कहता है, मुझे समझ नहीं आता पूजा,
इतनी सी बात पर काका ने मुझे निकाल दिया। मैं तो बस उनका काम आसान कर रहा था। पूजा शांत स्वर में कहती है, तुमने सिर्फ हींग बदलने की बात नहीं की राहुल, तुमने उनकी यादों को बदलने की बात की थी। राहुल हैरानी से कहता है, यादें? कैसी यादें? वो कचौड़ी की रेसिपी काका की नहीं, मेरी स्वर्गीय काकी की है। काकी हमेशा अपने मायके से वो पहाड़ी हींग लाती थी। जब से काकी गुजरी है, काका हर बड़े भोज में वो कचौड़ी सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें लगे कि काकी आज भी उनके साथ रसोई में खड़ी है। वो हींग उनके लिए मसाला नहीं, काकी का प्यार है। राहुल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे अपनी बेवकूफी और असंवेदनशीलता पर बहुत पछतावा होता है। वो समझ जाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, भावनाओं का धागा भी होता है। राहुल उदास आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो पूजा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने काका का दिल दुखाया। राहुल अचानक खड़ा होता है और कुछ ठान लेता है। राहुल तेज तेज कदमों से गांव की पगडंडी पर चल रहा है। सूरज बस उग ही रहा है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में एक पक्का इरादा है। राहुल खुद से बातें करते हुए कहता है, चाहे जो हो जाए, आज काका की कचौड़ी भी बनेगी और काकी की यादों की खुशबू भी पूरे गांव में महकेगी। शंभू काका उदास होकर खटिया पर बैठे। भोज का दिन है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि सब खराब हो गया। तभी राहुल दौड़ता हुआ आंगन में आता है। उसके बाल बिखरे हैं और वो बुरी तरह हाँफ रहा है। राहुल एक छोटी सी लाल रंग की पुड़िया काका के तरफ बढ़ाता है। काका, ये लीजिए। शंभू काका पुड़िया खोलकर सूंघते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो असली पहाड़ी हींग है, पर ये तुझे कहाँ से मिली? राहुल थककर जमीन पर बैठता है। पास वाले बड़े कस्बे की पुरानी मंडी से काका। सुबह 3 बजे पैदल ही निकल गया था। मुझे माफ कर दीजिए काका, मुझे नहीं पता था कि इस हींग में मसालों से ज्यादा जज्बात जुड़े हैं। मैंने कचौड़ी की कीमत समझी थी, आपकी भावनाओं की नहीं। शंभू काका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने सही हाथ से राहुल के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। शंभू काका मुस्कुराते हुए और आंसू पोंछते हुए कहते हैं, तूने तो आज मेरे दिल का स्वाद ही बदल दिया रे पागल। उठ जा, भोज में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं और राहुल हलवाई को अभी कचौड़ियाँ तलनी हैं। राहुल खुशी से खड़ा होता है और दोनों रसोई की तरफ बढ़ते हैं। एक साफ सुथरी जगह पर सरपंच जी और कुछ लोग पत्तलों पर खाना खा रहे हैं। राहुल एक बड़ी सी कटोरी में गर्मा गर्म कचौड़ियां परोस रहा है। शंभू काका एक कुर्सी पर बैठकर सबको खुश होकर देख रहे हैं। सरपंच जी कचौड़ी खाते हुए कहते हैं, वाह शंभू भैया, आज तो कचौड़ी में जो स्वाद और महक है वो पिछले 10 सालों में नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे तुमने इसमें अपना दिल ही घोल दिया हो। शंभू काका मुस्कुराकर राहुल को देखते हैं। सरपंच जी, स्वाद मेरा नहीं, इस लड़के की मेहनत का है। आज इसने मुझे साबित कर दिया कि अच्छी नीयत हो तो कोई भी काम बिगड़ता नहीं है। राहुल परोसना छोड़कर काका के पास आता है। शंभू काका अपने सही हाथ से एक कचौड़ी का टुकड़ा तोड़ते हैं और राहुल की तरफ बढ़ाते हैं। ले, सबसे पहले तू खा, ये तेरी मेहनत और तेरी समझदारी का इनाम है। राहुल कचौड़ी खाता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही संतुष्ट मुस्कान आती है। उस दिन मैंने जाना कि अच्छा खाना सिर्फ मसालों और आग से नहीं बनता, वो बनता है प्यार से, मेहनत से और दूसरों की भावनाओं की कद्र करने से। और सच मानिए, जब आप किसी के जज्बातों का सम्मान करते हैं तो जिंदगी की हर कचौड़ी मीठी और खस्ता हो जाती है। तो इस कहानी से हमने सीखा कि कोई भी काम जब सिर्फ फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं और प्यार का सम्मान करते हुए पूरी ईमानदारी से किया जाता है तो उसका परिणाम हमेशा बेहतरीन और सुखद होता है। रिश्तों की कद्र करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा स्वाद है।